तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज है 8 अप्रैल और आप लोग जानते हैं कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी हम कह सकते हैं मामले की सुनवाई थी और ये जयवीर सिंह वर्सेस उत्तराखंड सरकार मामला था, उसकी एसएलपी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी और भी प्रदेशों की हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से क्लेरिफिकेशन याचिका थी ये कि जो 11 अगस्त 2023 को फैसला आया उसको क्या रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाएगा या फिर प्रॉस्पेक्टिव रूप से। इस संबंध में क्लेरिफिकेशन के लिए ये था और बीआर गवई और संदीप मेहता सर की बेंच में था, सभी लोग जानते हैं। तो आज इसकी सुनवाई हुई है और इनिशियली मैं आपको यही अपडेट कर सकता हूं कि बीएड को किसी भी तरह से गवई सर कंसीडर नहीं करना चाहते। आप लोगों ने बहस देखी होगी और मैंने भी बहस देखी है, अभी समाप्त हुई है और मैं उसी के लिए आपको ये वीडियो दे रहा हूं। बहस हुई है इस संबंध में और लगभग हम कह सकते हैं 10 मिनट हार्डली हम कह सकते हैं इसको। लेकिन गवई सर का सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप क्या है, बीएड या फिर डीएड। जैसे ही उन्होंने बीएड कहा, आप लोगों ने सुना होगा उन्होंने कहा डिसमिस्ड। बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है बीएड के वकील की कि सर जो प्रीवियस वैकेंसीज हैं उसमें लगभग 70 to 80% बीएड कैंडिडेट सेलेक्टेड है। यदि उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तमाम चीजें उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की तमाम चीजों से, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और फाइनली उन्होंने याचिका को डिसमिस्ड कर दिया है। अब इसका क्या मतलब निकलता है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो माननीय जज महोदय है, ऑनरेबल जज महोदय हैं, कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये चीजें बैठ गई हैं कि बीएड को पीआरटी में लेना पूरी तरह से इलीगल है, जबकि ये चीजें नहीं थी। आप सभी जानते हैं कि बीएड को लंबे समय से पीआरटी में कंसीडर किया जाता रहा है। यदि जब डीएलएड आया या फिर जो ब्रिज कोर्स वाला एक मैटर चल रहा है, ब्रिज कोर्स से पहले भी चीजें जो 28 जून 18 की अधिसूचना आई थी एनसीटीई की, उसमें कहा गया था कि ठीक है बीएड को कंसीडर तो किया जाएगा, लेकिन नियुक्ति के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद इनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित वो ब्रिज कोर्स था, यानी पीआरटी से संबंधित था, लेकिन उससे भी पहले बीएड को लिया जाता रहा है। और आप लोग जानते हैं स्पेशल बीटीसी पहले था और बीएड के ही अभ्यर्थी आते थे उसमें, और 6 महीने का ही एक स्पेशल बीटीसी का पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाता था, उसका एग्जाम लिया जाता था और फिर से बीएड को कंसीडर किया जाता था, यानी पीआरटी में रख लिया जाता था। लेकिन अभी जो एक हम कह सकते हैं रिएक्शन है बीआर गवई सर का, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बीएड की बात ही पीआरटी में सुनने के बाद वो चिढ़ जा रहे हैं। फाइनली ये केस डिसमिस हो चुका है। अब आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनिशियली ये सुनने के बाद मैं आपसे यही कह सकता हूं अपनी तरफ से कि अब बीएड की वापसी बहुत ही मुश्किल है। फ्रेश कैंडिडेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो एक राहत वाली बात है, जो एक राहत देने की बात है कि जो पहले से नियुक्त है, जिन वैकेंसीज की नोटिफिकेशन 11 अगस्त 23 से पहले की आ चुकी है, जो बीएड और बीटीसी का फैसला आया था, जब बीएड को बाहर किया गया था पीआरटी से, तो उनको कंसीडर कर लिया जाए। क्योंकि नोटिफिकेशन उनकी पहले की है, वो पहले से, अब उसमें कई चीजें हो जाती है। नोटिफिकेशन पहले की है, हो सकता है नोटिफिकेशन पहले की है और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा न हुआ हो, पहले की नोटिफिकेशन भी हो, सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरा हो गया हो और जो कैंडिडेट है वो एज ए टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हो, तो ये तमाम कंडीशन है, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको इस निर्णय से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको राज्य सरकार भी अपने स्तर पे यदि वो चाहे और चाहेगी ही वो राहत दे सकती है। आपकी नौकरी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, लेकिन इतना यहाँ इस बिंदु पे हम मान सकते हैं कि अब नए सिरे से बीएड को पीआरटी में लिया जाना लगभग असंभव है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।